हेलो दोस्तों, आज है 31 जनवरी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत और जापान के बीच 5वीं एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच 5वीं एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक हुई। एक्ट ईस्ट फोरम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित एक मंच है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला तथा भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी बैठक के सह-अध्यक्ष थे। भारत जस्टिस रिपोर्ट में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जहां महाराष्ट्र ने 5.77 अंक के साथ पहले स्थान को प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु 5.73 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे तथा राजस्थान 4.93 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में ई कॉमर्स निर्यात तथा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक ने हाल ही में अमेजन इंडिया के साथ ई कॉमर्स निर्यात तथा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जहां महाराष्ट्र ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य में हर साल लगभग 1 लाख कृषि पंप को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है तथा 8 घंटे नियमित बिजली का आपूर्ति भी इस नीति के तहत शुरू की गई है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है 86वीं। जी हाँ, भारत को 40 अंकों के साथ 86वीं स्थान इस इंडेक्स में प्राप्त हुआ है, जबकि 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। चीन 78वें स्थान पे है। यह इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, जिसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है 86वीं। जी हाँ, भारत ने 86वीं स्थान प्राप्त किया है और न्यूजीलैंड तथा वियतनाम 98 देशों में पहले स्थान पे हैं। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स सिडनी में स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने दिसंबर 2020 के लिए जारी कोर उद्योग सूचकांक में पहले स्थान पर कोर उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रिफाइनरी उत्पाद। जी हाँ, 28.04% भारांक के साथ रिफाइनरी उत्पाद पहले स्थान पे है। भारत में 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं। इन विकल्पों के साथ कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक आदि सभी कोर उद्योग में आते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रणाली, अग्नि शमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं तथा राज्यपाल गणेशी लाल हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार आर्थिक विकास का रूप किस आकार का होगा? तो इसका सही आंसर है भी आकार का। जी हाँ, 2020-21 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार आर्थिक विकास का रूप वी आकार का होगा
भी का अर्थव्यवस्था में अर्थ है कि तेजी से आर्थिक वृद्धि दर नीचे आती है और तुरंत तेजी से रिकवरी करते हुए ग्रोथ करती है। वर्ष 2020 के जुलाई महीने से ही भी आकार में अधिक वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी? तो इसका सही आंसर है 11%। जी हाँ, 11% 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में पहले 5G नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है एयरटेल। जी हाँ, एयरटेल ने एरिक्सन के साथ साझेदारी करके भारत में 5G नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क सर्विस का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर है बिहार। जी हाँ, बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किस राज्य में महिला जजों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में महिला जजों की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ लगभग 46.2% महिला जजों की संख्या है, जबकि झारखंड में सबसे कम 12.1% महिला जजों की संख्या है। रिसा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। जी हाँ, रिसा संस्कृति त्रिपुरा से संबंधित है। रिसा एक हाथ से बुना जाने वाला कपड़ा है और यह त्रिपुरा के पारंपरिक परिधान का हिस्सा है। इसे आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का करंट अफेयर्स। लाइक, दोस्तों के साथ शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।